नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके में हार्दिक स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि पशु परिचर को लेकर अपन ने जो एक सीरीज चालू कर रखी थी, जिसके अंतर्गत अपन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह होते हैं उनको देख रहे थे। इसके साथ ही अपन बात करें, कल आपका जो मॉडल पेपर फर्स्ट क्या है वीडियो डाल दिया गया है, तो अगर आप नहीं देखे हो तो उसको भी जाकर जरूर देखिएगा। उसके अंतर्गत आपको लगभग यानी कि आपको कितने 150 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो 150 क्वेश्चनों का कंप्लीट पेपर, जिसके अंतर्गत 105 क्वेश्चन तो भाग ऐसे देखने को मिलेंगे और जो 45 क्वेश्चन है वो भाग वैसे देखने को मिलेंगे। जिसमें भाग ए की बात की जाए तो आपको राजस्थान जीके के क्वेश्चन लिए गए हैं, मैथ्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, साइंस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और जितने भी हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और ज्योग्राफी जितने भी क्वेश्चन बनते हैं नए जिलों के अनुसार भी उनको भी इंक्लूड किया गया है। तो फर्स्ट पेपर कैसा लगा वो आप जरूर जाके एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको पेपर कैसा लगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो कि अपनी एक सीरीज बनी हुई थी कि भाग ब को लेकर। तो लगभग भाग ब आपका 2 से 4 दिन के अंतर्गत कंप्लीट होने वाला है। फिर उसके बाद में अपन भाग ए के यानी कि अपन राजस्थान जीके के और साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट किसी टाइम वेस्ट के। पहला क्वेश्चन है, मुर्गियों का सबसे भयंकर रोग कौन सा है। तो मुर्गियों का सबसे भयंकर रोग कौन सा है, तो रानीखेत है, फाउलपॉक्स है, या पुलोरम है, या गुमरो डिजीज है। तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो मुर्गियों के अंतर्गत सबसे भयंकर रोग होता है वो होता है रानीखेत। कौन सा होता है, रानीखेत। अगर इसके अलावा अपन बात करें कि इसकी कुछ टिप्पणी दी गई है, इसकी थ्योरी दी गई है कि वर्तमान में मुर्गियों का सबसे भयंकर रोग बर्ड फ्लू है, जो कि H1N1 वायरस द्वारा फैलता है। अभी वर्तमान के अंतर्गत बात की जाए तो सबसे भयंकर रोग कौन सा है, बर्ड फ्लू। लेकिन वैसे पूछा जाए आपको एग्जाम के अंतर्गत कि मुर्गियों का सबसे भयंकर रोग कौन सा है, वो कौन सा हो जाता है, रानीखेत हो जाता है। इसके अलावा बात करें कि इससे पूर्व रानीखेत रोग सबसे भयंकर रोग हुआ करता था। तो आपको कौन सा करना है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। लेकिन अगर वर्तमान की बात की जाए तो कौन सा हो जाता है भयंकर रोग, बर्ड फ्लू हो जाता है। तो चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मुर्गियों में शाम जुआ रोग यानी कि ब्लैक टंग डिजीज किसके कारण होती है। तो बायोटीन की कमी से होती है, कैल्शियम की कमी से होती है, नियासिन की कमी से होती है, या फॉलिक एसिड की कमी से होती है। तो पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कौन से विटामिन का क्या नाम होता है, क्योंकि तभी आप क्वेश्चन क्या कर पाओगे, सोल्व कर पाओगे। लेकिन इसके अपन डायरेक्ट ही बात करें कि जो मुर्गियों के अंतर्गत शाम जुआ रोग यानी कि ब्लैक टंग डिजीज होती है वो नाइसिन की कमी के कारण होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर निकल के आता है। ठीक है, बात करें कि मुर्गियों के लिए जोन ऑफ कंफर्ट है, मतलब कि कौन सा जो आपके पास हमने टेम्परेचर दिया गया है, तो कौन सा टेम्परेचर जो कंफर्ट जोन माना जाता है मुर्गियों के लिए। तो 30 से 60 डिग्री फ़ारेनहाइट, 50 से 60 डिग्री फ़ारेनहाइट, 60 से 70 डिग्री फ़ारेनहाइट, या 61 से 82 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फोर्थ, यानी कि 61 से 82 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। इसके अंतर्गत सबसे सर्वाधिक डिजिट यही दी गई है। और अगर जनरली अपन बात करें कि मुर्गियों का जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो लगभग 160 डिग्री फ़ारेनहाइट के लगभग होता है। कितना होता है, 160 डिग्री फ़ारेनहाइट के लगभग होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन अगर ऐसे मतलब कि ज़्यादा रिलेट वाले नहीं आए तो आपको ध्यान रखना है कि 160 यानी कि जो सबसे हाई डिजिट होगी उसको टिक करना पड़ेगा फिर ऐसे ऑप्शनों के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए बात करें कि मुर्गियों में क्षय रोग, जिसे कि अपन क्या कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस कहता है, तो इसका कारण क्या है, किसके कारण होता है आपका क्षय रोग, या जिसे अपन टीबी कहते हैं वो किसके कारण होता है, पाशुरेला एविसिडा के कारण होता है, क्लोस्ट्रीडियम स्पीसीज के द्वारा होता है, माइक्रोबैक्टीरियम एवियम के द्वारा होता है, या सेल्मोनिला पुलोरम के द्वारा होता है। तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो मुर्गियों के अंतर्गत क्षय रोग होता है वो माइक्रोबैक्टीरियम एवियम के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी शानदार क्वेश्चन है और काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। मुर्गियों में पंख गिरना, पैरों का लंगड़ाना प्रदर्शित करता है। कि अगर जैसे बात करें कि आप जैसे मुर्गियों को ऑब्जर्व करोगे तो उसके पंख क्या है कि वो गिरने लग जाएंगे, और पाँव से भी क्या होता है कि जो मुर्गियाँ होती है वो लंगड़ा कर चलती है। तो ये कौन सी बीमारी का लक्षण है, ये क्लच है, या कुकड़ होना होता है, बीमार होना होता है, या अंडे देने की ये मानी जाती है, प्रवृत्ति मानी जाती है। तो एक से लक्षण देखते ही आपके दिमाग में क्या चीज़ आएगी, तो इसकी अपन बात करें कि वो क्या होता है, क्लच कहलाता है। कि मुर्गियों में पंख गिरते हैं और पैर से लंगड़ाना प्रदर्शित करता है तो वो क्या कहलाता है, क्लच कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। बात करें कुकुट प्लेग रोग है, जो कुकुट प्लेग रोग है वो कौन सा है, प्रोटोजोआ से होने वाला है, विषाणु से होने वाला है, जीवाणु से होने वाला है, या जो आपका कवक, ये कवच नहीं है कवक है ना, टाइपिंग मिस्टेक है ना, इसको कवक कवक से होने वाला रोग है। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो आपका कुक्कुट में प्लेग रोग होता है वो विषाणु जनित होता है यानी कि वायरस से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से खूबसूरत आंसर निकल के आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, फाउल पॉक्स मुर्गियों का कारण है। तो फाउल पॉक्स होता है वो किसके कारण होता है, वही विषाणु, कवक या प्रोटोजोआ या जीवाणु के कारण होता है। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे, फाउल पॉक्स होता है वो आपके किसके द्वारा होता है, वो आपके जीवाणु के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि मुर्गियों में चेचक रोग का कारण क्या है। तो मुर्गियों में चेचक होता है जीवाणु के कारण होता है, विषाणु के कारण होता है, कवक के कारण होता है, परजीवी के कारण होता है। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो आपके मुर्गियों में चेचक रोग होता है वो किसके कारण होता है, वो वायरस के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, काफी शानदार आंसर निकल के आता है। बात करें मादा मुर्गियों के बच्चे जिनकी उम्र 8 सप्ताह से 1 वर्ष की हो वह कहलाते हैं, यानी कि जो मुर्गी है उसके बच्चे हैं वो 8 सप्ताह से लेकर 1 वर्ष के हो गए हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, तो चिक्स कहलाएंगे, पुलेट कहलाएंगे, कॉक कहलाएंगे या हैन कहलाएंगे। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो क्या कहलाएंगे, पुलेट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, पुलेट कहलाएंगे। चलिए बात करें कि मैंने ये भी बताया था कि चिक्स क्या होते हैं, छोटे बच्चों को क्या कहा जाता है, मुर्गी के छोटे बच्चों को चिक्स कहा जाता है। बात करें कि कॉक की, जो वयस्क नर होता है उसे अपन क्या कहते हैं, कॉक कहते हैं, और वयस्क मादा होती है उसे क्या कहा जाता है, हैन कहा जाता है। तो आई होप आप लोगों को चारों डेफिनेशन समझ में आई होगी। और जो आपके 8 सप्ताह से लेकर 1 वर्ष का मुर्गा वो होता है या बच्चे होते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, पुलेट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि मुर्गियों के अंडे में सफ़ेद प्रतिशत होता है, यानी कि जो एक वाइट होता है ना, जो सफ़ेद आवरण होता है, बीच में येलो भी से होता है और बाहर बाह्य आवरण होता है वो सफ़ेद होता है, तो वो कितना प्रतिशत होता है, तो 20%, 25%, 30% या 32% होता है। तो इसकी राइट आंसर की अपन बात करें, लगभग 32% आपका क्या होता है, एक वाइट पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या होता है, खूबसूरत आंसर निकल के आता है। बात करें वह स्थान जहाँ मुर्गियों में अंडाणुसेचन यानी कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ पर होता है, तो इस्थमस में होता है, अंडवाहिनी में होता है, मैग्नम में होता है या गुदा के अंतर्गत होता है। तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे, यह अंडवाहिनी के अंतर्गत होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या होता है, खूबसूरत आंसर निकल के आता है। चलिए बात करें कि जो मांसार्थ कुक्कुट की नस्ल है, यानी कि जो मांस के लिए पाली जाने वाली मुर्गे की नस्ल है वो कौन सी है, जो ऑस्ट्रेलापा है या RIR है या व्हाइट कॉर्निश है, व्हाइट लैंडहॉर्न है। तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो मांस के लिए पाली जाती है वो कौन सी हो जाती है, RIR हो जाती है। तो ये पहले भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है तो आपको पता ही होगा कि तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। और व्हाइट लैंडहॉर्न है वो सबसे सर्वाधिक अंडे देती है, लगभग 260 से 300 पर ईयर क्या करती है, अंडे देती है। तो अंडे के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। बात करें कुक्कुट राशन में आवश्यक एमिनो अम्लों की संख्या होती है, यानी कि एमिनो एसिड्स हैं वो कितने होने चाहिए राशन के अंतर्गत, 5 होने चाहिए, 11 होने चाहिए, 15 होने चाहिए, 20 होने चाहिए। तो अगर एमिनो एसिड्स की जब बात की जाती है तो मुर्गी के खाने के अंतर्गत लगभग 15 एमिनो एसिड्स उपलब्ध होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, निम्न में एमिनो अम्लों में से कौन सा समूह अंडे देने वाली मुर्गियों के लिए आवश्यक है, यानी कि अंडे देने वाली मुर्गियां हैं उनके लिए क्या आवश्यक है, लाइसिन है, मिथ्योनिन है, सिस्टीन है या ट्रिप्टोफैन है। तो आपके सामने आपको ऑप्शन दिए गए हैं, क्या लाइसिन की जरूरत पड़ेगी, मिथ्योनिन की और सिस्टीन की ही जरूरत पड़ेगी, या A B D सही है, या B C D सही है, या A C D सही है। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा आपका, यहाँ लाइसिन की भी जरूरत पड़ती है, मिथ्योनिन की जरूरत पड़ती है और सिस्टीन की जरूरत पड़ती है, जो भी आपके अंडे देने वाली मुर्गियां होती है उनके लिए। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या होता है, खूबसूरत आंसर निकल के आता है। चलिए बात करें मुर्गी का औसतन शरीर तापमान कितना होता है, तो मैंने पहले बता दिया लगभग 160 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या होता है, खूबसूरत आंसर निकल के आता है। अंडे देने वाली मुर्गियों के घर में प्रतिदिन कितने घंटे बिजली की रोशनी की आवश्यकता होती है, या तो अगर जनरली वैसे रोशनी आ रही है तो ठीक है, नहीं तो प्रकाश से रोशनी देनी पड़ेगी। तो लगभग मैंने बताया था आपको कि 14 से 16 दिन की 14 से 16 घंटों के लिए आपको इसमें क्या होता है, प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व अंड श्वेत एग एल्ब्यूमिन में सर्वाधिक होता है, यानी कि जो अंड श्वेत होता है ना उसके अंतर्गत सर्वाधिक क्या होता है, तो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, खनिज लवण होते हैं, विटामिन होता है। तो इसके अपन राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि उसके अंतर्गत क्या होता है, आपके कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी कि अंड श्वेत जो आपके अंडा होता है उसमें जो श्वेत होता है उसमें होते हैं तो प्रोटीन भी है, विटामिन भी है, खनिज लवण भी है, लेकिन अगर सर्वाधिक मात्रा में पूछे जाए तो क्या हो जाएगा, आपका कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। और अगर येलोविश वाले फॉर्म में पूछे, यानी कि जो जर्दी होती है उसके अंतर्गत वसा ज़्यादा पाई जाती है, क्या पाई जाती है, आपकी वसा ज़्यादा पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें, वर्धनशील कुक्कुटों को अंडा देने वाली मुर्गियों को राशन कितने सप्ताह की आयु में खिलाना प्रारंभ किया जाता है। तो
काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, काफ़ी बार अपन सोल्व कर चुके हैं। तो ये लगभग जो राशन देना आरंभ किया जाता है 18 सप्ताह पर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या होता है, खूबसूरत आंसर निकल के आता है। बात करें कि एक प्रौढ़ मुर्गी औसतन प्रतिदिन आहार ग्रहण करती है। तो एक जो प्रौढ़ मुर्गी है वो औसतन प्रतिदिन कितना आहार ग्रहण करती है? 100 से 120 ग्राम, 120 से 140 ग्राम, 140 से 160 ग्राम, 160 से 180 ग्राम। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करें कि जो एक प्रौढ़ मुर्गी होती है, जो उसे अपन क्या कहते हैं, पहले वो हैन कहते हैं। इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना, प्रौढ़ मुर्गी को क्या कहा जाता है, हैन कहा जाता है। और ये प्रतिदिन आहार ग्रहण करती है, वो कितना करती है? तो इसकी जब बात करेंगे कि 100 से 120 ग्राम आपका आहार ग्रहण करती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। मुर्गी में ट्वेन गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मैंने पहले बताया था 78 कितनी होती है आपकी, 78 गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन अपन लगभग 8 से 10 बार क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। चलिए, ये भी कल बात की थी अपन ने। मुर्गियों का जंतु वैज्ञानिक नाम वैज्ञानिक वर्गीकरण है, यानी कि मुर्गियों का जंतु वैज्ञानिक वर्गीकरण है वो कौन सा है? पीसीज में आता है, एवीज में आता है, आइसोपटेरा में आता है या ऑर्थोपटेरा के अंतर्गत आते हैं। तो इसको जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो क्या हो जाता है, आपके एवीज के अंतर्गत आते हैं। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेंट्रल एवाइन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर बरेली यूपी। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि CARI यानी कि जो सेंट्रल एवाइन रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि जिसे अपन क्या बोलते हैं, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान। अगर आपको हिंदी में नहीं पता तो इसको लिख लेना, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, जो कहाँ है, बरेली यूपी के अंतर्गत है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? ये इंस्टीट्यूट काफ़ी बार पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये इंस्टीट्यूट आपका जो पशु परिचर की एग्जाम है उसमें आने की काफ़ी संभावनाएं हैं। चलिए बात करें कि उसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसके जब मैं डायरेक्टली राइट आंसर बता देता हूँ। इसकी राइट आंसर की बात करेंगे तो आपके जो नवंबर 1979 के अंतर्गत क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। 1979 के अंतर्गत इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मुर्गियों में पेरोसिस बीमारी यानी कि पेरोसिस डिजीज का कारण क्या है? तो मैग्नीज की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है, कैल्शियम की कमी से या फास्फोरस की कमी से होता है। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे, किसकी कमी से होता है, मैग्नीज की कमी से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से खूबसूरत आंसर निकल के आता है। बात करें प्लाईमाउथ रोक नस्ल है, जो प्लाईमाउथ रोक नस्ल है वो किसकी है? अंडे देने वाली है, मांस वाली है, द्विकाजी है या उपरोक्त असत्य है। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो आपकी प्लाईमाउथ रोक है ये द्विकाजी नस्ल है, जो अंडे के लिए भी पाली जाती है और मांस के लिए भी पाली जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से खूबसूरत आंसर निकल के आता है। बात करें मुर्गियों का उद्भव है, तो मुर्गियों का जो ओरिजिन पहले से उद्भव माना जाता है वो कहाँ से माना जाता है? श्रीलंका से माना जाता है, भारत का दक्षिणी पूर्वी एशिया से माना जाता है, अमेरिका से माना जाता है या इटली से माना जाता है। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करें कि मुर्गियों का जो उद्भव माना जाता है वो भारत एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या होता है, खूबसूरत आंसर निकल के आता है। बात करें RIR यानी कि रोड आइलैंड रेड का मूल स्थान कौन सा है? तो रोड आइलैंड अमेरिका वाला है, इटली में है, अमेरिका है या फ्रांस है। तो इसका राइट आंसर की जब अपन बात करेंगे कि जो RIR है इसका उत्पत्ति स्थान है वो रोड आइलैंड अमेरिका ही है, तो उसी के नाम पे इसके नस्ल का नाम पड़ा है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करें प्लाईमाउथ रोग मुर्गी की नस्ल का मूल स्थान कौन सा है? तो अमेरिका की है, भारत की है, इंग्लैंड की है या इटली की है। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि इसकी जो कहाँ से माना जाता है मूल स्थान, इसका ओरिजिन, तो वो कहाँ की हो जाती है, अमेरिका की हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से खूबसूरत आंसर निकल के आता है। बात करें व्हाइट लैंड हॉर्ग मुर्गी नस्ल कहाँ का मूल स्थान है? भारत है, अमेरिका है, इटली है या इंग्लैंड है। तो इसका मैंने पहले बताया था कि जो व्हाइट लैंड हॉर्ग है ये भूमध्य क्षेत्र की मानी जाती है और उत्पत्ति स्थान की बात की जाए तो इटली के अंतर्गत इसका उत्पत्ति स्थान हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। बात करें असील मुर्गी नस्ल का मूल स्थान है, तो असील पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि ये इंडिया की है। कहाँ की है? आपके इंडिया की है। इंडिया के अंतर्गत भी कौन सी जगह की है ये आपको बताना है। तो रामपुर यूपी की है, इटली की है, अमेरिका की है या श्रीलंका की है। तो आपको पता होगा कि इंडिया का एक ही नाम आ रहा है यूपी वाला, तो रामपुर यूपी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या होता है, काफ़ी खूबसूरत आंसर निकल के आता है। चलिए बात करें लैंगसन मुर्गी नस्ल का मूल स्थान कौन सा है। तो लैंगसन नाम की जो मुर्गी की नस्ल होती है उसका उत्पत्ति स्थान बताना है या मूल स्थान बताना है। तो इंग्लैंड है, चीन है, इटली है या अमेरिका है। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो इसका उत्पत्ति स्थान आपका चीन माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। बात करें भूमध्य सागरीय मुर्गी की नस्ल कौन सी है, तो मैंने पहले ही बताया था आपको भूमध्य सागर की। तो एनकोना है, मिरकोना है या लेगोना है या सभी है।
तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो आपके सभी की सभी नस्लें हैं ये आपके भूमध्य सागरीय क्षेत्र की मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या होता है, खूबसूरत आंसर निकल के आता है। बात करें 8 सप्ताह की आयु के नर व मादा मुर्गी के बच्चों को क्या कहते हैं। तो 8 सप्ताह के जो आयु के नर व मादा मुर्गे होते हैं उसे अपन रोस्टर्स कहते हैं, स्टेगर्स कहते हैं, फ्रायर्स कहते हैं या ब्रॉयलर कहा जाता है। तो जब इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो उसे क्या कहा जाता है, ब्रॉयलर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से खूबसूरत आंसर निकल के आता है। बात करें एक दिन के मुर्गी के बच्चे को कहते हैं। तो एक दिन का जो मुर्गी का बच्चा होता है उसे चिक कहते हैं, चिकन कहते हैं, ब्रॉयलर कहते हैं, हैन कहते हैं। तो हैन किसे कहते हैं मैंने पहले ही बता दिया था कि जो आपकी प्रौढ़ मादा होगी उसे अपन क्या कहते हैं, हैन कहते हैं। ब्रॉयलर किसे कहते हैं, जो मांस के लिए पाले जाते हैं उसे ब्रॉयलर कहा जाता है। चिकन किसे कहते हैं, जो आपके मुर्गी के मांस को चिकन कहते हैं। और चिक क्या किसे कहते हैं, जो मुर्गी का एक दिन का बच्चा होता है उसे क्या कहा जाता है, चिक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या होता है, खूबसूरत आंसर निकल के आता है। तो आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करना ना भूले। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।